हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमस सिक्योर प्लान के बारे में और निवा हेल्थ इंश्योरेंस के रीअश्योर्ड 2.0 प्लान के बारे में। प्लस इन दो कंपनीज के बेनिफिट्स और एक्सक्लूजन्स तो जानेंगे ही और इन दो कंपनीज के कंपैरिजन भी करेंगे कि कौन सा बेस्ट है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो वीडियो को हम सीधा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोनों कंपनीज के क्लेम सेटलमेंट रेशियो और इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। पहले निवा बुपा कंपनी का देख लेते हैं। इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो है 92% और एचडीएफसी अर्गो का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 95%। और अगर हम इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करते हैं तो निवा बुपा का है आपका 69% और एचडीएफसी अर्गो का है 79%। अब बात कर लेते हैं एंट्री एज की। पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम 18 इयर्स एंट्री एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 65 इयर्स की एज तक पॉलिसी ले सकते हो दोनों ही कंपनीज के अंदर और दोनों ही प्लान्स के अंदर। चाइल्ड की बात करते हैं, मिनिमम 91 डेज का होना चाहिए चाइल्ड और मैक्सिमम 30 की एज तक चाइल्ड सेम पॉलिसी के अंदर इंक्लूड रहेगा निवा बुपा के रीअश्योर्ड 2.0 प्लान के अंदर। और एचडीएफसी अर्गो की बात करते हैं तो वहां पे आपका सेम 91 डेज आपका मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 25 की एज तक के चाइल्ड को आप पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हो एज अ चाइल्ड। अब बात कर लेते हैं वेरिएंट्स की। निवा बुपा का जो रीअश्योर्ड 2.0 प्लान है या 2.0 बोल लीजिए आप उसे, तो इस प्लान के अंदर आपके 3 वेरिएंट है। एक है आपका ब्रॉन्ज प्लस, एक है प्लैटिनम, तीसरा है आपका टाइटेनियम। तो जो ब्रॉन्ज प्लस वाला जो प्लान है निवा बुपा का रीअश्योर्ड 2.0 के अंदर, उसमें आपका कवरेज जो है वो 3x तक जाता है। मतलब आप अगर कवर को यूज नहीं कर रहे हो तो वो आपका कवरेज जो है वो 3 टाइम्स तक आपका वो कवरेज जो है वो बढ़ता रहेगा। प्लैटिनम अगर बात करते हैं तो प्लैटिनम के अंदर आपका 5x तक जाता है और टाइटेनियम के अंदर आपका 10x तक जाता है। ये 3x, 5x, 10x क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर आप जो भी कवरेज ले रहे हो उस कवरेज के अंदर आपका क्लेम नहीं आता, मानो आपने जो भी कवरेज का आपने पॉलिसी लिया हुआ है, एग्जांपल 10 लाख का पॉलिसी लिया हुआ है, आपने क्लेम नहीं किया तो कंपनी आप पे कवरेज को 100% बढ़ा देगा नेक्स्ट ईयर। इसको बोलते हैं 1x। दोबारा से अगर क्लेम नहीं किया सेकंड ईयर में तो दोबारा से आपका 100% कवर बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं 2x। दोबारा अगर क्लेम नहीं किया तीसरे साल भी तो दोबारा से कवरेज आपका बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं 3x। इस तरीके से 3 साल तक आपका बढ़ेगा ब्रॉन्ज प्लस में, 5 साल तक बढ़ेगा आपका प्लैटिनम प्लस में, तीसरा टाइटेनियम में बढ़ेगा 10x तक, मतलब 10 साल तक। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमस सिक्योर के अंदर आपका 2 वेरिएंट है, सिक्योर और सुपर सिक्योर। सिक्योर में आपका 2x कवर मिलता है, सेम यहाँ पे 2 साल तक कवर आपका बढ़ेगा 100%। और सुपर सिक्योर में आपका जो पॉलिसी है वो 3x तक बढ़ता है। दोनों ही कंपनी के अंदर किसी भी अगर आप प्लान को लेते हैं तो वहां पे आपका रूम रेंट पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कोई भी आप रूम ले सकते हैं, सिंगल प्राइवेट एसी रूम, उससे आप अपग्रेड वाला रूम जो होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से रूम के हिसाब से अगर आप कोई क्लेम करने जाओगे हॉस्पिटल के अंदर, आपको रूम रेंट वाला जो कंडीशन होता है ना हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। कंपनी आपका एक्सपेंसिस 100% पे करेगा अगर आपका रूम रेंट का चाहे वो 10,000 आए, 15,000 आए या 20,000 आए। अब बात करते हैं कवरेज की। कवरेज मतलब कितना आप पॉलिसी का कवरेज ले सकते हो। मानो 5 लाख की पॉलिसी मिनिमम आपको लेनी है तो आप ले सकते हो दोनों ही प्लान्स के अंदर। निवा बुपा का जो रीअश्योर्ड 2.0 प्लान है इसमें आप मैक्सिमम 1 करोड़ तक का पॉलिसी ले सकते हो। अगर आप एचडीएफसी अर्गो की बात करते हो उसमें आप मैक्सिमम 2 करोड़ तक का पॉलिसी ले सकते हो, पर मिनिमम आप 5 लाख का पॉलिसी दोनों ही प्लान्स के अंदर ले सकते हो। अब बात करते हैं बोनस की, जिसे आप नो क्लेम बोनस कह सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे निवा बुपा की पॉलिसी लेते हैं रीअश्योर्ड 2.0 तो आपका सारा का सारा, अगर आप सेम ईयर के अंदर क्लेम नहीं करते हो तो आपका सारा का सारा सम इन शॉर्ट जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट ईयर। मतलब आपने एग्जांपल 10 लाख की पॉलिसी ली, 10 लाख यूज ही नहीं किए, नेक्स्ट ईयर आपका जो कवरेज है वो 20 लाख हो जाएगा। ये जो है वो 3x जाएगा ब्रॉन्ज में, आपका प्लैटिनम में जाएगा 5x और टाइटेनियम में जाएगा 10x, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एचडीएफसी अर्गो के अंदर 2 बार बढ़ता है 50-50% करके आपका, अगर आप 2 साल के अंदर क्लेम नहीं करते हैं तो ये प्लस बेनिफिट के नाम से आता है। अगला है डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन भी आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है? डे केयर ट्रीटमेंट हम उसे कहते हैं जहां पे आपको हॉस्पिटल के अंदर पूरे दिन एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब 24 घंटे से कम का ट्रीटमेंट होता है। हम उस ट्रीटमेंट को भी पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हैं। कुछ कंपनियां पहले क्या होती थी कि लिस्ट प्रोवाइड करती थी 150, 200 या 400 या 500 इस तरीके से, लेकिन आजकल क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर इतना ज्यादा रेस लगा हुआ है कि आप मोस्टली कंपनी कोई लिस्ट प्रोवाइड नहीं करती, सभी डे केयर सर्जरी कवर करती है। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कैटरेक्ट स्टोन वगैरह होता है, जैसे आपका ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनके लिए आपको ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं पड़ती, 7-8 घंटे जाते हैं, 10 घंटे जाते हैं। मतलब आप समझिए कि एक दिन से टाइम जिसमें कम लगता है ट्रीटमेंट को, सर्जरी को, उस ट्रीटमेंट को कहा जाता है डे केयर सर्जरी। तो वो सर्जरी भी आपकी पॉलिसी के अंदर कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड तक दोनों ही प्लान के अंदर। प्लस अगर आपको घर पर ट्रीटमेंट भी चाहिए ना, मानो आप क्रिटिकल कंडीशन में हो, आप हॉस्पिटल जा नहीं पा रहे हो या फिर हॉस्पिटल के अंदर बेड अवेलेबल नहीं है या बाहर कर्फ्यू ऐसा कंडीशन है, तो आप उस कंडीशन में घर पर ट्रीटमेंट ले सकते हो। ट्रीटमेंट 3 दिन का होना चाहिए, तब जाके आपको क्लेम मिलेगा। 3 दिन से कम ट्रीटमेंट पे क्लेम नहीं मिलता।
3 दिन का कम से कम होगा तो कंपनी आपको अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर कर देगा। अप टू सम इंश्योर्ड मतलब जितना आप कवरेज ले रहे हो उतने तक का आपका खर्चा पूरा कंपनी कवर करके देगा। आयुष हॉस्पिटलाइजेशन, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है वो भी आपका पॉलिसी के अंदर कवर्ड है अप टू सम इंश्योर्ड तक, दोनों ही कंपनीज के अंदर, दोनों ही प्लान्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं रिफिल बेनिफिट की। मतलब आप रिफिल बेनिफिट को आप इस चीज से समझिए कि आप एग्जाम्पल 10 लाख की एग्जांपल आपने पॉलिसी ली है, आपका 10 लाख का कवरेज जो है वो सेम ईयर के अंदर खत्म हो गया किसी भी बीमारी के लिए, और दोबारा से आपको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना है, चाहे सेम बीमारी हो या डिफरेंट बीमारी हो, ठीक है, मतलब आपको दोबारा से क्लेम करना है। आपका 10 लाख का जो पॉलिसी दिया था वो आप खत्म कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं, तो आप कंपनी से दोबारा 10 लाख रुपए ले सकते हो। ये आप एक बार नहीं, जितनी मर्जी बार आप चाहो उतनी मर्जी बार आप ले सकते हो। इसे बोलते हैं रिफिल बेनिफिट, और ये आप अनलिमिटेड टाइम ले सकते हो पॉलिसी के अंदर। ये नीवा बुपा के रिएश्योर 2.0 प्लान के अंदर है। प्लस अगर हम चाहें तो एचडीएफसी अर्गो की पॉलिसी के अंदर भी हम ये अनलिमिटेड ले सकते हैं फीचर, लेकिन उसमें हमें एज अ राइडर ऐड करना पड़ता है। वैसे अगर बात करते हैं जो पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट आता है उसमें आप एक बार ले सकते हो, मतलब आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, खत्म कर दिया, दोबारा 10 लाख मिल जाएगा, लेकिन वो भी एक बार। एयर एम्बुलेंस की बात करते हैं तो 2.5 लाख तक कवर्ड है आपका निवा बुपा के रिएश्योर 2.0 प्लान के अंदर, और 5 लाख तक कवर्ड है आपका एचडीएफसी अर्गो के ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर। अब बात करते हैं फ्री हेल्थ चेकअप, दोनों ही कंपनीज का दोनों ही प्लान के अंदर ले सकते हो, एक साल में एक बार ले सकते हो सेम ईयर के अंदर। 10,000 तक मिलेगा निवा बुपा की पॉलिसी में, और 15,000 तक मिलेगा एचडीएफसी अर्गो की पॉलिसी में। अब बात करते हैं वेलनेस बेनिफिट की, मतलब आप यहाँ पे लाइफ अपनी जो है वो हेल्थ अच्छी रखते हैं, स्टेप्स चलते हैं पर डे, उस स्टेप्स चलने के बेस पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ता है कंपनी का, वो आप प्रोसेस फॉलो करते हैं तो उससे आपको नेक्स्ट ईयर जो पॉलिसी का जो रिन्यूअल अमाउंट आएगा उस टाइम पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो भी 30% तक का, लेकिन ये मिलेगा निवा बुपा की पॉलिसी के अंदर, एचडीएफसी अर्गो में ये मिलता नहीं है। ई कंसल्टेशन, आप कोई कंसल्ट करना चाहते हो, आप कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आप चाहते हो कि आप कंपनी के डॉक्टर से भी बात करना चाहते हो तो आप वो भी बात कर सकते हो, अनलिमिटेड टाइम बात कर सकते हो निवा बुपा की पॉलिसी के अंदर। यही चीज अगर आप सेम एचडीएफसी अर्गो की पॉलिसी के अंदर चाहेंगे तो वहां पे भी आप अनलिमिटेड कर सकते हो, लेकिन वो भी 51 क्रिटिकल इलनेस के लिए। ये वो 51 क्रिटिकल इलनेस है जो थोड़ी क्रिटिकल होती है, अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है तब आप ई कंसल्ट कर सकते हो कंपनी के डॉक्टर से एचडीएफसी अर्गो के ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, एडमिट होने से पहले के 60 दिन तक के खर्च जो भी आपने किए हैं बाहर के बिना एडमिट हुए, जो पहले आप कर चुके हो, हॉस्पिटल से एडमिट होने से पहले आप जो कर चुके हो, उन खर्चों को कंपनी कवर कर देगा। और जो डिस्चार्ज होने के बाद के कुछ टाइम चलते रहते हैं वो खर्चे भी आपकी पॉलिसी के अंदर कवर्ड है 180 दिन तक के, जिसे बोलते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। रोबोटिक सर्जरीज की बात करते हैं तो 4 रोबोटिक सर्जरीज को छोड़ के बाकी के सब रोबोटिक सर्जरीज के अंदर जो है वो लिमिट है, सब लिमिट है, आप कह सकते हो निवा बुपा की पॉलिसी के अंदर आपको जो मिलता है सब रोबोटिक सर्जरीज का कवरेज का अमाउंट, राइट। अब बात करते हैं एचडीएफसी अर्गो की, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, इसमें आप अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर कर सकते हो सभी रोबोटिक सर्जरीज के लिए। नॉन पेबल आइटम्स या कंज्यूमेबल आइटम्स बोल लीजिए, ये वो आइटम्स होती है जैसे ग्लव्स, मास्क वगैरह, जो पहले इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड नहीं होते थे, आजकल इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड हो रहे हैं, एज इनबिल्ट भी हो रहे हैं कुछ कंपनी में, कुछ एज अ राइडर भी ऐड कर सकते हैं। निवा बुपा के अंदर 2 राइडर आते हैं, सेफगार्ड और सेफगार्ड प्लस। सेफगार्ड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसमें एनेक्सर 1 फॉलो करना होगा, एनेक्सर 1 के अंदर 60 प्लस कंज्यूमेबल आइटम्स है वो कवर्ड है, और अगर सेफगार्ड प्लस वाला लेते हैं तो उसमें आपका एनेक्सर 1, 2, 3, 4 चारों हमें फॉलो करने होंगे, उसमें हमारे जो है अप्रॉक्स 200 प्लस कंज्यूमेबल आइटम्स कवर्ड है। रही बात अगर हम एचडीएफसी अर्गो की ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर बात करते हैं तो उसमें आपका जो कंज्यूमेबल है वो आपका इनबिल्ड है एज अ प्रोटेक्ट बेनिफिट के नाम से। ग्लोबल कवर की बात करते हैं, आउट ऑफ इंडिया का जो कवरेज है वो निवा बुपा की पॉलिसी के अंदर नहीं कवर्ड है, और एचडीएफसी अर्गो की पॉलिसी में आपका कवर्ड है ग्लोबल प्लस के नाम से। को पेमेंट, दोनों ही पॉलिसी में को पेमेंट अवेलेबल नहीं है। को पेमेंट का मतलब क्या है कि आपका कोई क्लेम आ गया उस टाइम पे आपको ऐसा कंडीशन नहीं लगेगा कि 90% कंपनी पे करेगा, 10% कस्टमर को पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, पूरा 100% क्लेम है दोनों ही कंपनीज के अंदर। अब बात करते हैं डिडक्टेबल। डिडक्टेबल का मतलब ये है कि डिडक्टेबल में जैसे एग्जांपल आपका जो भी प्रीमियम आ रहा है, एग्जांपल 15,000 रुपए का प्रीमियम आ रहा है या आप 20,000 रुपए का प्रीमियम आ रहा है, आपको लग रहा है कि प्रीमियम जो है काफी हाई है थोड़ा सा, और आपको सोच रहे हो कि कोई ऑप्शन मिल जाए कि मैं प्रीमियम रिड्यूस कर सकूं, तो एक ऑप्शन आता है जिसमें आप कुछ अमाउंट तक का डिडक्टेबल लगा सकते हो। मतलब ये कह सकते हो कि आप 20,000 30,000 तक का जो अमाउंट है वो पहले आप पे करोगे, बाकी का जो अमाउंट आएगा फ्यूचर में वो आप कंपनी से ले सकते हो। इस तरीके से बोला जाता है डिडक्टेबल, जो निवा बुपा के रिएश्योर 2.0 प्लान के अंदर है। इसको लेके आपका जो प्रीमियम है वो रिड्यूस हो जाता है, और ये सेम डिडक्टेबल ऑप्शन आपका एचडीएफसी अर्गो के ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर भी है। मैटरनिटी जो एक्सपेंसेस है दोनों ही कंपनीज के दोनों ही प्लान्स के अंदर कवर्ड नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शनल राइडर्स की, क्या एडिशनल राइडर हैं जिनको ऐड करके अपनी पॉलिसी को हम और बेटर बना सकते हैं। अगर हम निवा बुपा के रिएश्योर 2.0 प्लान की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका सेफगार्ड प्लस जो मैंने आपको कंज्यूमेबल वाला बताया था ऑप्शन, प्लस हॉस्पिटल कैश, मतलब आपको हॉस्पिटल में रहने का भी पैसा मिलेगा, 1000 2000 2000 2000 2000 3000 इस तरीके से अमाउंट आपको मिलता है हॉस्पिटल में रहने पे भी।
प्लस अगर हम बात करते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी मिलता है, आप इसको ऐड करके एक एक्सीडेंटल का डेथ राइडर भी ले सकते हो, आप कह सकते हो, मतलब आप इसको ऐड करके आप पर्सनल एक्सीडेंटल का एक राइडर भी ले सकते हो। एडिशनल आपका ये पॉलिसी के अंदर मिल जाएगा, बट आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। डिसीज मैनेजमेंट मतलब अगर आपको पहले से बीपी डायबिटीज का प्रॉब्लम है, आपको ये राइडर लेने से आपका जो डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है वो फर्स्ट डे से कवर हो जाएगा, पहले दिन से। कोई वेटिंग पीरियड नहीं है अगर आपको पहले से प्रॉब्लम है तो, क्योंकि यूजुअली अगर आप कोई पॉलिसी लेने जाते हो, आपको कोई पहले से प्रॉब्लम होती है, मानो बीपी डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो वो 4 साल के बाद कवर होता है। अब बात करते हैं एचडीएफसी अर्गो के ऑप्टिमम सिक्योर प्लान के अंदर। इसमें आपका अनलिमिटेड रीस्टोर बेनिफिट है, मतलब आप जितनी मर्जी चाहो उतनी मर्जी बार आप 10-10 लाख रुपए सेम ईयर के अंदर ले सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पॉलिसी के अंदर एक बार मिलता है 10+10 का बेनिफिट, अनलिमिटेड टाइम नहीं मिलता निगम ऊपर की तरह। आपको ये अनलिमिटेड टाइम ऑप्शन अगर लेना है तो इसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सेम आपका हॉस्पिटल कैश, मतलब हॉस्पिटल में रहने का पैसा भी मिलता है आपको 1000-2000, ये डिपेंड करता है प्लान आप जो ले रहे हो उसके अंदर कितना एक्जैक्टली आपको, मतलब आप पॉलिसी परचेज करने जाओगे लास्ट पेज में आपको दिखेगा या स्टार्टिंग के पेज में आपको दिखेगा कि क्या क्या आपको एड ऑन राइडर ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपका क्रिटिकल इलनेस का राइडर भी ऐड है, कुछ क्रिटिकल इलनेस है जो आपको पॉलिसी के अंदर कवर हो जाएंगी, मतलब ये एडिशनल है। अगर आपको पॉलिसी के अंदर एग्जांपल हार्ट का कोई क्लेम आया, आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया हुआ है, आपने 10 लाख की पॉलिसी में क्लेम तो कर लिया, प्लस आपने क्रिटिकल इलनेस वाला राइडर भी लिया हुआ है, उसके अंदर आपका हार्ट का प्रॉब्लम भी कवर्ड है, तो उसके लिए भी आपको एडिशनल पैसा मिल जाएगा। मानो आपने 10 लाख की क्रिटिकल इलनेस का पॉलिसी लिया हुआ है तो 10 लाख अलग से मिल जाएगा आपको। अब बात कर रहे थे वेटिंग पीरियड की। दोनों पॉलिसीज के अंदर मोस्टली जो वेटिंग पीरियड्स हैं वो सेम है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्सीडेंटल तो सेम डे से कवर है दोनों ही पॉलिसी के अंदर। नया प्रॉब्लम होता है, कुछ नई प्रॉब्लम के लिए अगर आपको क्लेम करना है, जैसे चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू फीवर, या कुछ आप क्रिटिकल इलनेस हो गया इस कंडीशन में, या कोई भी आप प्रॉब्लम ले लीजिए, कुछ नया आपको प्रॉब्लम हो गया, उस चीज के लिए आपको क्लेम करना तो आप 30 दिन के बाद कर सकते हो। प्लस अगर हम यहाँ पे सर्जरीज की बात करते हैं, कुछ ऐसी सर्जरीज हैं जो पॉलिसी के अंदर 2 साल के बाद कवर होती है, जैसे कैटरेक्ट, स्टोन, हर्निया, फिक्सुला, साइनस, यूट्रस, फाइब्रॉइड्स, ईएनटी वगैरह, इस तरीके से। तो ये आपकी सर्जरी 2 साल के बाद कवर होंगी दोनों ही प्लान्स के अंदर। और अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले कोई प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, उसको दोनों ही कंपनी कवर करेगा 3 साल के बाद। ये थी आज की वीडियो निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस में आपका रीएश्योर 2.0 प्लान, जिसमें 3 वेरिएंट थे, ब्रॉन्ज प्लस, प्लेटिनम प्लस, टाइटेनियम प्लस, और आपका एचडीएफसी अर्गो का ऑप्टिमस सिक्योर प्लान, आप सिक्योर प्लस बोल लीजिए। तो ये थे आपके प्लान, दोनों ही प्लान्स मैंने आपको कंपैरिजन कर दिया है दोनों कंपनीज के दोनों प्लान्स के बारे में। आई होप सो आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो और क्लियर हुई हो। प्लस अगर आपने मेरा चैनल यहाँ तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंश्योरेंस और फाइनेंस की वीडियो के अपडेट्स के लिए, कंपेरिजन के लिए, या आप किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।